छुपे हो? सामने आओ लियोन। हाथ मिला लिया तुमने। देखो, वैसे चाहता तो ये कर सकता हूँ मैं। हाँ, तुम कह चुके हो। ये हमें जरूरत राल पड़ी को तो उनके मारने तलवे से भी रोक चाट रहा लोगे। था, अब ये मत बोलना ताकि वो ये सिर्फ हाईलैंड जोक का था। करीबी बन सके। अरे यार, ये लड़कियां मजाक क्यों नहीं समझती हैं? मैं अभी भी एक होली नाइट हूँ, दिखाई नहीं देता क्या? अपने देश के लोगों को बचाने के लिए मैं अपनी जान की बाजी देने को तैयार हूँ। पर सच तो ये है, अभी हालात बहुत बदतर हैं। नीचे रहने वाले लोग हाईलैंडर्स के अत्याचारों का विरोध नहीं कर पाते, और होली नाइट्स देशवासियों की रक्षा में हमेशा रहते हैं। बकवास बात, एक तरफ खामोशी और दूसरी तरफ जान की बाजी। समझते क्यों नहीं? हाईलैंडर्स के बिना हम अपने लोगों को मैजिसाइड मॉन्स्टर्स से किसी हाल में भी नहीं बचा सकते, इसलिए उनकी कुछ आदतें हमें झेलनी होंगी। उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, चाहे कुछ हो जाए। मैजिसाइड मॉन्स्टर्स और हाईलैंडर्स को उनकी मनमानी नहीं करने दूंगा। मतलब इसका कोई और तरीका है? तुमने स्टील ब्लड फ्रंट का नाम नहीं सुना क्या? कभी नहीं। ये एक एंटी हाईलैंड गेरिला ऑर्गेनाइजेशन है जो एक दूसरे देश में है, और हाईलैंडर्स को मारने के लिए वो किसी भी शहर को तबाह करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाते। उनकी वजह से यहाँ के लोग और परेशान हो गए हैं। ऐसा तुम्हें लगता है इरिस? ये तुम्हारा पर्सपेक्टिव है, लेकिन स्टील ब्लड फ्रंट का मिशन बिल्कुल क्लियर है। हाईलैंड को यहाँ नीचे जमीन पर लाना, और उसे खींचने का काम करेगा उनके बंदों का खून। तो ये है तुम्हारा मकसद, हाईलैंड को यहाँ लाकर उनकी टेक्नोलॉजी चुराकर यहाँ के लोगों में बांटना? जितना सोचा था उससे ज्यादा होशियार हो। उससे ये होगा कि बिना हाईलैंडर्स की मदद के भी हम मैजिसाइड मॉन्स्टर्स से खुद को बचा पाएंगे। मकसद साफ है और बेहतर भी। तो इसीलिए तुमने हमें धोखा दिया क्या? हाल ही में मुझे उन लोगों ने इनवाइट किया था, और यहाँ के हालात देखकर मुझे ऑफर अच्छा लगा। तुम लोग हाईलैंड को कभी नहीं हरा पाओगे। बात तो तुम बिल्कुल सही करती हो, इसीलिए तो तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ मैं। लोअर लैंड आर्टिफैक्ट्स को बेहतर बनाने के लिए हायरल मैनस के साथ काम करने में मजा आएगा। कभी नहीं। मैं तुम्हारे प्लान का हिस्सा नहीं बनूंगी जिसमें मेरे ही लोगों की जाने जाएं। तुम्हें तो आइडिया अच्छा लगा, तुम साथ दोगी ना इंग्लिश? सपने में भी मत सोचना। इसका मतलब तुम्हारा दिमाग भी इरिस की तरह ही चलता है, हाँ? नहीं तो मेरा दिमाग सोच रहा है कि मैं इरिस का साथ दूं और हम दोनों मिलकर अभी के अभी तुम्हारी बैंड बजा दें। ये सीधे लड़ने के बारे में ही सोच रही है। तुम्हारी हर बात मैं अच्छे से समझ रही हूँ, लेकिन पावर ही सब कुछ है। अब मुझे ऐसा नहीं लगता। पिछले जन्म में मैंने ऐसी ही जिंदगी जी है। अगर तुम्हें इरिस को ले जाना है तो पहले मुझसे निपटना होगा। थोड़ी देर पहले तुम्हारी फाइटिंग स्किल्स देखी थी मैंने। तुम जितनी ब्यूटीफुल हो उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हो। अब तुम यही चाहती हो तो ठीक है, तुम्हें वही देता हूँ। देखना इंग्लिश, लियोन के पास एक हाई क्लास आर्टिफैक्ट है जिसकी खासियत है कि ये लाइटनिंग बीस्ट को बुला सकता है। पूरे 30 हैं। दो मेरे साथ आओ और बाकी इरिस पर हमला करो। इरिस अभी घायल है। ये मुझे बिजी करके उसे अपने साथ ले जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इन्हें हराने का एक ही तरीका है, इन पर दूर से फुल फोर्स अटैक करना जिससे ये एक्सप्लोड होंगे। वाह इरिस, इतनी दूर से परफेक्ट अटैक किया। प्लीज इस फाइट के बाद एक अटैक मुझ पर भी करना ना। कभी नहीं, मुझे तुम्हारी तरह फाइटिंग का कोई शौक नहीं। इसका इस्तेमाल ज्यादा बार नहीं किया जा सकता, सही कहा ना? और ये तुमने सिर्फ इंग्लिश को दिखाने के लिए किया। इससे ये पता चला कि तुम दूसरों का ख्याल भी रखती हो। इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है तुम्हारी। चुप कर। अच्छा तो ऐसी बात है, अभी आती हूँ हेल्प करने। इरिस रुको। बेवकूफ हो गया, मैंने कहा था दूर से। अरे ये कैसे? ये नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच इरिस। पास जाकर अगर इनके अटैक को डॉज नहीं कर पाओ तो एक आइडिया है, खुद को और स्ट्रॉन्ग बना लो ताकि इनके अटैक का कोई असर ही ना हो। अरे यार, दूर से अटैक करो, समझती क्यों नहीं हो? अरे पर ऐसे काम जल्दी हो जाएगा। अगर मैं ईथर शेल पहन लूं जो मेरी पूरी बॉडी को कवर करे तो इनके धमाके का कोई असर ही नहीं होगा मुझ पर। सॉरी तुम्हें वेट करना पड़ा। समझ नहीं आ रहा तुम कैसी लड़की हो। पहले मुझे सीरियस होने के लिए कहती हो और खुद किसी सिचुएशन में सीरियस नहीं रहती।
अरे ऐसी बात नहीं है यार, इस टेक्निक में थोड़ा काम करना होगा वरना काम नहीं आएगी। यार पहली बार ऐसी अतरंगी लड़की देख रहा हूँ, हथियार के साथ जबान भी चलाती है। इरिस और मैं मिलकर भी तुमसे बातों में नहीं जीत पाएंगे यार। इसका मतलब तुम तो पूरी प्रिज्मर के टक्कर की लड़ाकू हो। और क्या, मैं इतनी मेहनत इसीलिए तो कर रही हूँ ताकि एक दिन उसे भी हरा सकूं। क्या कह रही हो? सपने अच्छे देख लेती हो तुम। फ्यूचर में शायद तुम उसे हरा पाओ, लेकिन अभी तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत तो नहीं है। जैसे खास तौर पर बात करूं तो ये पावर तुम्हारे अंदर ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी, क्योंकि तुम में एंड्योरेंस नहीं है। ये लड़का होनहार है, कॉन्फिडेंस भी लाजवाब है। पिछले जन्म में मिलता तो ये मेरा सलाहकार ही होता। अगर तुम्हारी बात गलत साबित हुई तो? हो ही नहीं सकता। मैंने देखा है तुम में क्या कमी। क्या कमी है मुझ में? तो ये बात है। ओ प्लीज, एक लड़की के लेग्स को ऐसी नजरों से मत घूरो। अरे तो तुम ही लात मार रही हो मेरे मुंह पे। मैंने कहा था ना तुम्हें ये करने नहीं दूंगी। रानी! मैजिसाइड मॉन्स्टर आ गया। रानी! इससे कुछ नहीं हो सकता। रानी की सुरक्षा ही मेरी ड्यूटी है। माना कि इस जन्म में मुझे एक महान तलवारबाज बनना है, पर ये एक ड्यूटी है जो मुझे निभानी ही होगी। ये वचन है इंग्लिश यूकिस का। रानी, तुम ठीक हो ना? थैंक यू सो मच क्रिस। पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे लगा सब काम तुम अकेले करो, ये तो ठीक बात नहीं है ना। मैं सबसे पहले उस राल के बच्चे को मजा चखाने गई। फिर जब मैंने देखा वो क्या कर रहा है, वो अचानक से दर्द के मारे झुका और उस मॉन्स्टर में बदल गया। तुम्हारा मतलब वो राल है? उसने मेरा नाम लिया, पर ये कैसे हुआ? इंसान से मैजिसाइट मॉन्स्टर बनने के बारे में मैंने कभी नहीं सुना। उसे ये डोज मैंने ही दी थी। लियोन! डोज दी थी मतलब? हाँ, इस प्रिज्म पाउडर की डोज। ये कमाल की दवाई बनी है कॉन्सेंट्रेटेड प्रिज्म फ्लो से। स्टील ब्लड फ्रंट से जब मैं मिलने गया था तब उन्होंने मुझे ये अनोखी दवाई दी थी। अब इसका इस्तेमाल नीचे रहने वालों पर नहीं बल्कि उन हाईलैंडर्स पर होगा, देख लेना। इसे दोबारा इंसान कैसे बनाएंगे? नहीं बना सकते, और पहली बात, इसे जिंदा रहने का कोई हक ही नहीं है। तो चलो गाइस, अब मेरे जाने का वक्त भी हो चला है। वैसे भी मुझे लगता है इसे ठिकाने लगाने के लिए इंग्लिश अकेली काफी है। एक्सप्लोड! ये कायर तो मैदान छोड़ के भाग गया। क्या हुआ? क्या है क्रिस? लियोन ने ऐसा क्यों किया? वो मैं बाद में बताऊंगी। तो कर्म ही ऐसे थे, पर हालत वाकई बहुत बुरी है। मैं तुम्हें बिना दर्द के ही सुला दूंगी राल। क्रिस! इसे एक बार में खत्म करने का बस एक ही तरीका है, उस टेक्निक का यूज करना। पर अगर वो मैंने यहाँ यूज की तो इस विला के साथ पूरे शहर को भी नुकसान हो जाएगा। मुझे यहाँ के लोगों को इससे दूर रखना होगा। अब समझ आया। रफीना, इंग्लिश, तुम ठीक हो? डैड आ गए। हम ठीक हैं डैड। मुझे माफ करना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तुम बच्चों पर यह जिम्मेदारी नहीं छोड़नी चाहिए थी। मैजिसाइड मॉन्स्टर! इसे यहाँ से बाहर मत निकलने देना। सब फैल जाओ। एक मिनट रुकिए जरा, यहाँ हमारी मदद के लिए इरिस भी है। चलो इरिस। हाँ? अरे करना क्या चाहती हो तुम? अरे चलो ना, मिलके खेलते हैं। एक एक किक हो जाए। उन्होंने उसे शहर के बाहर फेंक दिया।
वाह, क्या पावरफुल किक लगाई तुमने इरिस, अमेजिंग। ये क्या कह रही हो? मेरी पावर से वो इतनी दूर तो कभी जाए। हम दोनों मिलकर एक एक किक लगाने वाले थे। तो काम खत्म करें? ये अभी भी जिंदा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा, तुमने ये क्यों दिखाया कि वो मेरी किक से उड़ के गया? एक्चुअली क्रिस अपनी पावर को सबसे छुपा कर रखती है। सोचो लोगों को पता चले कि रून के बिना एक लड़की मैजिसाइट मॉन्स्टर को मार सकती है, खलबली मच जाएगी। अच्छा, अब समझी। एक्चुअली ये तो सिर्फ कहने की बात है, क्योंकि अगर वो मुझे सिटी गार्ड बनाकर खड़ा कर देंगे तो वो मुझे मंजूर नहीं। तो अब क्या प्लान है? एक बात बताओ इरिस, ये मैजिसाइट मॉन्स्टर प्रिज्मा है क्या? अरे नहीं नहीं, ये भी ताकतवर जरूर है, पर प्रिज्मा के सामने तो अब भी बच्चा ही है। तो अगर मैं इसे एक मुक्के में ढेर नहीं कर पाई तो मेरी टेक्निक प्रिज्मा के खिलाफ काम नहीं करेगी। अरे रुको! बस देखते जाओ दोस्तों। ये कैसी पावर है? 12 साल हो गए हैं। अब तक मैंने जितनी भी ट्रेनिंग की है उसे परखने का टाइम आ गया है। चलो गुड बाय राल, तुम्हारा खेल खत्म। ईथर स्ट्राइक! वाह, क्या बात है! तुमने तो कमाल कर दिया क्रिस। क्रिस, तुम ठीक हो? ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ी थक गई हूँ। एंड्योरेंस थोड़ा कम है, बस उसी पे काम करना होगा। क्या गजब पावर है तुम में। तुम सही कह रही थी रानी, अब समझ आ रहा है। किस बारे में क्रिस? हाईलैंड के सामने जो मैंने विश मांगी थी वो पूरी हो गई। आज की फाइट करके मजा ही आ गया। मैं रिपोर्ट करूंगी कि ये लियोन का प्लान था, जो कि अब स्टील ब्लड फ्रंट का मेंबर है, ताकि तुम पर और साथ ही ये मेरे नाइट्स पर कोई ब्लेम ना आए। थैंक यू सो मच इरिस। एक और बात, उनसे ये भी कहना कि मैजिसाइट मॉन्स्टर को मारने वाली तुम खुद थी। अच्छा, अगर तुम कहती हो तो मैं ये कह दूंगी, पर क्या? इसके बदले मुझे भी कुछ चाहिए, जो वक्त आने पर मैं तुमसे मांग लूंगी। हाँ, वादा रहा। फिर मिलेंगे। बस एक लास्ट चीज पूछ सकती हूँ? हाँ, पूछो ना। जब हम पहली बार तुमसे मिले थे और हमने तुम्हें अपने बारे में बताया था, तब तुम गुस्सा क्यों हुई थी? उसके लिए सॉरी। शायद ये तुम्हें एक दिन पता चल जाए, पर मैं तुम्हें नहीं बता सकती, और उम्मीद करती हूँ कि कभी पता न चले। तो रेडी हो ना क्रिस? आई एम बॉर्न रेडी। अमेजिंग, मैंने एरोस डबल किए तभी भी तुम बच निकली। शाबाश, तुम्हारी आर्चरी और अच्छी हो गई है। इन एरोस से बचना चैलेंजिंग था। मतलब पहले अच्छी नहीं थी क्या? अरे थी बाबा थी। चलो अब लेट हो रहा है। इंग्लिश और रफीना 15 की हो गई हैं और दोनों निकल रही हैं रॉयल कैपिटल के सफर पे, जहां वो एडमिशन लेने वाली हैं रॉयल कैपिटल ऑफ कायरल की नाइट्स एकेडमी में। अपने साथ रफीना का भी ख्याल रखना इंग्लिश। जी, आप टेंशन मत लेना, अगर इसका कोई चंपू सा बॉयफ्रेंड बने तो ब्रेकअप करवा देना। मैं संभाल लूंगी सर। रफीना एक ऑफिशियल नाइट बनना चाहती है और क्योंकि इंग्लिश को रूम नहीं मिला तो वो ट्रेनिंग करेगी रफीना की स्क्वायर यानी अंगरक्षक बनने के लिए। दोनों अपने होम टाउन से निकल चुकी हैं और रॉयल कैपिटल पहुंचने में उन्हें लगेगा पूरा 1 महीना। द सिटी ऑफ नोवा। हाँ, सच में? इस शहर का लैंडलॉर्ड एक हाईलैंडर है? हाँ, पिछले साल ही तो बदला है। उन्होंने यहाँ किसी पर कोई अत्याचार तो नहीं किया ना? अरे नहीं नहीं, जब से वो लैंडलॉर्ड बनी है हमारी जिंदगी बेहतर हो गई है, और तो और शहर में उन्हें सब पसंद करते हैं। अच्छी बात है।
इसका मतलब तो यही हुआ, सभी हाईलैंडर्स बुरे नहीं होते। क्या कहते हो क्रिस? तो यही है। ट्रैवलिंग में कितना मजा है, हर नई जगह में नया खाना मिलता है। पर अगर हमने अपनी डाइट पर कंट्रोल नहीं किया तो बजट जल्दी खत्म हो जाएगा। क्या? ymir से निकले हुए तो हमें सिर्फ 10 ही दिन हुए हैं। तुम बहुत ज्यादा खाना खाती हो क्रिस। अच्छा, ये कौन बोल रहा है जो खुद 4-4 लोगों का खाना खा रही है? अरे यार, अगर पैसे खत्म हो गए तो हम अच्छा खाना कैसे खाएंगे? तो ऐसा कर लो, तुम लोग कुछ दिनों के लिए कासल में काम कर लो। हमें काम मिलेगा? हाँ, मैजिसाइड मॉन्स्टर से लड़ने के लिए हमारी नई लैंडलॉर्ड नए नाइट्स और टेम्पररी सैनिक भर्ती कर रही है। मुझसे पूछो तो तुम दोनों नाइट से कम नहीं लगते हो। टेम्पररी सैनिक चाहिए? हाँ, कुछ काम कर सकते हैं। मजा ही आ गया। हमारा सिलेक्शन बड़ी आसानी से हो गया। आसान तो था। उन 2-3 नाइट्स को हराने के बाद ही उन्होंने हमें सिलेक्ट कर लिया और हमें लग्जरी रूम भी दे दिया। और देखो कितना बड़ा बाथटब है यहाँ। कोई प्रॉब्लम है क्रिस? नहीं, कुछ भी नहीं। जब से हम इस सिटी में एंटर हुए हैं, मुझे एक अजीब सा माना फील हो रहा है। हल्का ही सही, पर ऐसा लग रहा है जैसे पैरों के नीचे माना फ्लो कर रहा है, मानो कोई खींच रहा हो। क्रिस, मैं तुम्हारी बैग साफ करूं? क्या? अब ठीक है। मुझे तो जलन हो रही है क्रिस। तुम्हारी बॉडी का शेप कितना ज्यादा अच्छा है, आगे से भी और पीछे से भी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझे शर्म आ रही है। मैं बच्चों की तरह दिखती हूँ। काश मेरी बॉडी भी तुम्हारी तरह होती। ये तो गलत बात हुई ना? क्या बात है, तुम दोनों तो मजे कर रहे हो। गुड इवनिंग गर्ल्स। गुड इवनिंग मैम। ऐसे चौंक क्यों गए? क्या आप एक हाईलैंडर है मैम? हाँ, सॉरी मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं किया। मैं हूँ सिरीन, मैं नोवा की कौंसल हूँ। क्या कहा, कौंसल? तो आप ही लैंडलॉर्ड हैं? सॉरी, गलती से हमने आपका बाथटब यूज कर लिया। हमें पता ही नहीं था। अरे कोई बात नहीं, मैं तो खुद ही उस काबिल फीमेल नाइट और उसकी टैलेंटेड फ्रेंड से मिलना चाहती थी, जिसके बारे में मुझे रिपोर्ट मिली थी। सिरीन मैम, क्या हम भी यहाँ नहाने आ सकते हैं प्लीज? रीनो, मायूमी, चीको, तुम अंदर बाथरूम में नहाओ। यहाँ बड़े लोग बात कर रहे हैं ना। इट्स ओके मिमोसा, आ जाओ बच्चों, आओ। ये मैं पहले जाऊंगी। मैं भी आ रही हूँ। ये बच्चियाँ भी ना। आपको बहुत तंग करती हैं ना? अरे नहीं, मेरा भी एक बेटा था, पर लड़कियाँ तो बहुत ज्यादा नटखट होती है ना। ये बच्चियाँ कौन है? ये तीनों बच्चियाँ अनाथ हैं, तो इनको अकेला कैसे छोड़ देती? वाह, आपका दिल कितना बड़ा है। एक लैंडलॉर्ड को ऐसा ही होना चाहिए। थैंक यू सो मच। मैम, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछो ना। पता नहीं क्यों, पर इस सिटी में माना का फ्लो थोड़ा अजीब सा लग रहा है। इसके पीछे कोई वजह है क्या? माफ करना, पर मुझे इस बारे में नहीं पता। कोई बात नहीं। अगर जमीन के अंदर से कोई चीज माना को खींच रही है, तो मुझे उससे लड़ना ही होगा। तुम दोनों यहाँ कितने दिन तक रुकोगी? एक्चुअली हम ज्यादा दिन नहीं रुक सकते। हम रॉयल कैपिटल नाइट्स एकेडमी में एडमिशन लेने वाले हैं। ओह, ऐसा क्या? क्या हुआ मैम? मैं सोच रही थी कि क्या तुम दोनों मेरी मदद कर पाओगी? करेंगे ना, आप कहिए तो सही। अगर हमारे बस में हुआ तो हम जरूर करेंगे। क्या तब भी मदद करोगी अगर सामने मैजिसाइड मॉन्स्टर नहीं, बल्कि हमारे जैसे इंसान हो? जब मैं यहाँ आई तो सबसे पहले मैंने पिछले लैंडलॉर्ड के कुछ बदतमीज नाइट्स को डिसमिस कर दिया, क्योंकि आम जनता के साथ उनका बर्ताव बिल्कुल अच्छा नहीं था। उन सभी फॉर्मर नाइट्स ने मिलकर अब एक गैंग बना ली है और गैर कानूनी हरकतें कर रहे हैं। पेट्रोलिंग नाइट्स पर हमलों की घटनाएं भी होने लगी हैं। इससे पहले कि आम जनता को कोई नुकसान पहुंचे, मैं उन सभी को अरेस्ट करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ वो कहाँ छिपे हुए हैं। क्रिस, देखने से कम 100 तो लग रहे हैं। एक आया बाहर। शहर में हुड़दंग मचाने के बाद मुझे पता था कि तुम लोग यहाँ जरूर आओगे। स्वागत है। ये है फॉर्मर नाइट कैप्टन हॉकर, जो अब इनका लीडर है।
क्या लगा था अपने इन मुट्ठी भर नाइट्स के साथ हमें हरा दोगी मिस हाईलैंडर? इनके लिए हम काफी है। क्रिस, जो प्लान किया है वो करते हैं। बस इनकी जान मत लेना, समझ गई रानी? जान नहीं, बस धूल चटाऊंगी। ये क्या? इनके पास तो हाई क्लास आर्टिफैक्ट्स हैं। बस स्ट्राइक। माफ करना, पर तुम्हारी यहाँ नहीं चलेगी। आज तुम्हारा दिन खराब है क्योंकि मुलाकात मुझसे हुई है। इससे वैसी ही वाइब्स आ रही हैं जैसी ईरिस से आ रही थी। ये भी हायरल मेनेस है।